संगत जी, एक ना बाई था। वह बाई, एक गली थी। उस गली में से जब भी निकलता था ना, उसके पीछे डॉग पड़ जाते थे, बल्कि कुत्ते पड़ जाते थे और उसको काटने के लिए पीछे पीछे भागते थे। वह जब भी उस गली में से निकलता, कुत्ते उसके पीछे भागने लगते और बहुत ही जोर जोर से भौंकने लगते थे। लेकिन एक उस बाई की बेटी थी। वह बाई था ना जो, उस बाई की ना एक बेटी थी। वह बेटी जब भी उसके साथ होती बाई के, वह जो डॉग्स होते ना तो उसके पीछे भागते, ना ही उसको कुछ कहते, आराम से बैठे रहते। ये बात ना उस बाई को कुछ समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्या कारण है, जब मैं अकेला जाता हूं तो जे मेरे पीछे भागते हैं और मुझ मेरे ऊपर भौंकते भी है, लेकिन जब मेरी बेटी मेरे साथ होती है तब ना तो मेरे ऊपर ये भौंकते हैं, ना ही मेरे पीछे भागते हैं, मुझे आराम से जाने देते हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? वह भाई सोच में पड़ जाता है। ये संगत जी एक स्टोरी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो वह भाई ना सोच में पड़ जाता है, ये कारण क्या है। उसकी जो बेटी थी ना, अभी वो 5 या 6 साल की थी, इतनी बड़ी नहीं थी, 5 या 6 साल की थी। अब वह भाई अपनी बेटी को कहता कि बेटा, जब मैं अकेला इस गली से निकलता हूं ना, ये मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा भौंकते हैं और मेरे पीछे पीछे भी बहुत ज्यादा भागते हैं। लेकिन जब तू मेरे साथ होती है, ना ये मुझे कुछ कहते हैं, ना ही मेरे पीछे भागते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी, ये क्या बात है। संगत जी, उसकी जो बेटी उसको कहती ना अपने पिता को, वह सुनने वाली बात है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूं कि ये कुछ स्टोरी नहीं है, ये बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं सच है। हुआ क्या, उसकी बेटी कहती, पापा मेरे स्कूल में ना मुझे पाठ करना सिखाया गया है। वह बेटी कहती, पापा मुझे मेरे वहां स्कूल में ना पाठ करना सिखाया गया है, एक ओंकार सतनाम। तो मुझे ये पाठ पूरा सिखाया गया है और साथ में ना मुझे बताया गया है पापा कि अगर हम इस पाठ को करेंगे ना, तो हमारे ऊपर कोई भी दुख, कोई भी हमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी हमें डर लग रहा हो, तो अगर हम ये पाठ करेंगे ना पापा, तो हम उस दुख से, उस डर से निकल सकते हैं। तो जब भी वो गली आती है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगता है उन कुत्तों से, तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैं वो पाठ करना शुरू कर देती हूँ। जब मैं पाठ करना शुरू करती हूँ तो मेरे अंदर पूरा विश्वास है कि वो मुझे ना तो कुछ कहेंगे, ना ही मेरे ऊपर भौंकेंगे। तो फिर ऐसे ही होता है। तो इसीलिए वो आपके ऊपर भौंकते हैं, क्योंकि आप पाठ नहीं करते हो। अब उसके जो पिता थे वह कहते, चलो कोई बात नहीं, इसमें क्या है, मैं भी जब अकेला जाऊंगा पाठ करता जाऊंगा। अब वो बाई क्या करता था, उस बाई ने जब उस गली में एंटर होने लगना ना, उसने पाठ करना शुरू किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ संगत जी, कोई असर नहीं हुआ। जैसे वो बाई ना गली में गुजरा, फिर से कुत्ते उसके पीछे पीछे भागने लगे, उसको उसके ऊपर भौंकने लगे। ये भाई फिर से बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा कुछ मेरे को। बेटी जब साथ होती है नहीं बोलते कुछ भी, आराम से बैठे रहते हैं। बेटी ने मेरे को वो जुक्ति बताई थी कि मैं पाठ करती हूँ, तो फिर ये पाठ के कारण हमारे पीछे नहीं आते। लेकिन मैं भी पाठ करके ही इस गली में से निकला हूं, लेकिन ये फिर से मेरे पीछे भागते हैं। कारण क्या है? फिर संगत जी, उनके घर के पास कोई संत होते हैं जो कि ज्ञानी होते हैं। वो मीन्स की नाम जप करके काफी कुछ उन्होंने अपने अंदर से हासिल किया होता है। ये जरूरी नहीं होता संगत जी कि कोई अगर बाबा जी से जैसे नामदान लेता है तो वह नामदान लेकर वो सिमरन करे, उसको अंदर से खंड ब्रह्मांड सारा कुछ दिखता है। कोई अगर इस दुनिया में है ना कोई सच्चा गुरु, कोई सच्चा इंसान, तो वह भी देख सकता है। इंसान सच्चा होना चाहिए, कुछ भी कर सकता है। वो भाई जो थे
किसी को जानते थे, वो उनके पास जाते, वो बताते सारी बात कि मुझे ना बात तो छोटी सी है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ, अब समझाए। वो बोलते बताओ। वो बोलते हमारे ना पास ही एक गली है, वह गली में कुत्ते बहुत है। जब मैं अकेला जाता हूँ मेरे पीछे भागते हैं, जब मेरी बेटी साथ होती है कुछ नहीं कहते, आराम से जाने देते हैं। बेटी से मैंने पूछा ये क्या कारण है, बेटी कहती मैं पाठ करती हूँ, जब भी मुझे डर लगता है इसलिए ये बैठे रहते हैं। और जब मैं उस गली में से निकलता हूँ पाठ करते करते, लेकिन उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता, वो मेरे पीछे भागते हैं, मुझे पर भौंकते हैं। वो संत जी संगत जी जो बात उसको समझाते हैं ना, ये बात हमें सबको समझ लेनी चाहिए। वो संत कहते कि आपकी बेटी है, जो आपकी बेटी अभी है 4 और 5 साल की। वो कहते ठीक है। कहते वो जो अपने मन से, जो अपने दिल से सोचती है ना, वो पूरा क्लियर सोचती है। मतलब कि जब वो पाठ करना शुरू करती है ना, उसको पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल उसको कुछ नहीं करेंगे, ना उसके ऊपर भौंकेंगे, उसको पूरा पूरा विश्वास है, पूरा, इसको बोलते हैं ना पूरा विश्वास है, वो उसको पूरा विश्वास है। लेकिन आप जब पाठ करना शुरू कर देते हो, आपके अंदर डाउट है कि पता नहीं ये काम करेगा पाठ या नहीं करेगा, भौंकेगे या नहीं भौंकेगे, आपके अंदर डाउट है, आप हो डबल माइंडेड। तो इसीलिए वो आपके ऊपर भौंकते हैं, आपकी बेटी के ऊपर नहीं भौंकते, क्योंकि आपकी बेटी को पूरा विश्वास है कि नहीं, जब मैं पाठ शुरू कर दिया तो ये नहीं भौंकेंगे। तो ये बिल्कुल सही है जो मैंने को आपको स्टोरी सुनाई ना, ये कोई ऐसी नहीं है कि ये स्टोरी है, ये बिल्कुल सच बात है। मैं खुद उनको जानता हूँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, होता भी उनके साथ ऐसे ही था। तो ये मेरे स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि अगर हम सिमरन भी कर रहे हैं ना, जो बाबा जी ने हमें दिया है, लेकिन अगर मन के अंदर डाउट है, मन के अंदर अगर विश्वास नहीं है, मन के अंदर अगर कोई ख्याल ऐसा चल रहा है, अभी ऐसी है बात कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके और भी सत्संग आते हैं, जैसे कि बाबा जी के अलावा कोई और बहुत लोग हैं जो कि अलग से कोई है संस्था, उनके बहुत सारे सत्संग आते होंगे, वो नाम बोलते होंगे, ये नाम जप कर लो, इसमें बड़ी ताकत है, ऐसे वैसे। होता क्या है, फिर वो इंटरव्यू करते हैं, वो बताते हैं मेरा ये काम बन गया, मेरा ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हमारा मन उसी टाइम डोल जाता है, हमारा मन करता है हम भी जाए वहां पे। ये क्या हुआ, हमारे अंदर जो विश्वास था अपने गुरु के प्रति वो डोल गया। अगर विश्वास नहीं है ना बाबा जी के प्रति, तो चाहे 10 दिन बैठे रहे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर विश्वास है कि हमारा गुरु पूर्ण गुरु है, वह कुछ भी कर सकता है, तो आप मेरी बात का सच यकीन मानना कि आपका जो पर्दा है ना अंदर का, वह परमात्मा जरूर खोलेगा। लेकिन विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास। जैसे वो छोटी बेटी थी, उसको विश्वास था कि मैं अगर पाठ करूंगी तो ये डॉग नहीं पड़ेंगे, तो वो विश्वास उसका पक्का हो गया। नहीं पढ़ते थे उसको, जब भी वो बैठती थी जाती थी पाठ करते करते नहीं बैठते थे। ऐसे अगर हमारा विश्वास बन गया ना उस परमात्मा के प्रति, हमारे बहुत से रास्ते वो परमात्मा अपने आप ही खोल देता है। हमारे कार्य जो होते हैं ना, जो अपने आप ही संवरने शुरू हो जाते हैं। ये संवारता कौन है, वह परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ने हमें बनाया और वो बनाने के बाद हमें देखता है कि करता क्या है। परमात्मा है ना जो, जब उसने हमें बना दिया, उसने हमें बना दिया, अब वो देखता है कि ये करता क्या है, अच्छा कर्म करता है बुरा करता है। अगर तो करेंगे अच्छा कर्म, तो फिर तो बहुत ही हमें बढ़िया बढ़िया जो भी जीवन के सुख है, शांति है, वो मिलेगी। लेकिन अगर हमने नहीं किया कोई अच्छा कर्म, हर टाइम बुरा कर्म किया, बुरा सोचा, निंदा चुगली कर ली, फिर जीवन है जे कोई ना कोई वो परमात्मा ऐसी कोई बीमारी, कोई ऐसा कुछ कर देगा आपके साथ, आपको समझ नहीं आएगी कि क्या हो गया मेरे साथ। कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, हर टाइम उस मालिक का सिमरन करो, और साथ साथ विश्वास रख के सिमरन करना है। अगर विश्वास नहीं तो सिमरन का कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर विश्वास है तभी सिमरन का फायदा है। ऐसे कोई मैं आपको बोल दूं कि आपका बस ऐसे है वैसे नहीं, सिमरन करना जरूरी है।
सिमरन से बहुत सी हमारे अंदर ताकत आती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिमरन जरूर करो। सिमरन से हमारे अंदर इतना कुछ चेंज होता है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। अगर सिमरन करते हैं ना, अगर आपके अंदर ख्याल कोई विचार बड़े कुछ ना कुछ आते हैं, अपने आप ही सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है संगत जी, तो हमें सिमरन जरूर करना है। तो आज संडे है, संडे देखो बहुत मुबारक है आप सबको। आपको चाहिए अपने घर के पास सेंटर में जाए, वहाँ पर सेवा करें और भजन सिमरन करें। यही आपका मकसद होना चाहिए जो आपका संडे है। ठीक है संगत जी, तो बाकी हम एक कल करेंगे अभी सत्संग की शुरुआत अच्छे से, क्योंकि 2-4 दिन हम बिजी थे इसलिए हम कर नहीं पाए। लेकिन कल से हम एक बढ़िया शुरुआत करेंगे आपके लिए। ठीक है संगत जी, तो आज हम अभी सवाल जवाब है जो संगत के वह पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी माफ कीजिए, अभी मैं काफी दिन हो गए जो मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। सुना अभी अभी तो इतना ध्यान से भी नहीं सुन पा रही हूँ, तो मांगती हूँ कि कृपा बनाए रखना कि बाबा जी वैसे। इनका ये कहना है कि हमें माफ़ करना, मैं काफ़ी दिनों से आपका जो सत्संग है नहीं सुन पाई हूँ, अगर सुनती भी हूँ तो अच्छे से नहीं सुनती हूँ। तो ये पूजा मेहता जी है। तो हाँ मुझे पता है, पहले आप काफ़ी कमेंट भी किया करते थे, सत्संग भी सुनते थे, अब आपका ध्यान थोड़ा सा कहीं और ही है। कोई बात नहीं है पूजा मेहता जी, जीवन है, जिस तरफ हमें अच्छा लगता है उस तरफ हमें ले जाता है, लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आती है फिर वापस आते हैं। राधा स्वामी वीर जी, 2 साल जैसे बीते, बहुत मिस किया सत्संग को, आत्मा की डेली की खुराक बन गई है। सत्संग भी जैसे भजन सिमरन है, ये पता ही आपको बहुत जरूरी काम है। तो तबीयत ठीक नहीं होगी वरना आप सत्संग जरूर करें। तो हाँ मैंने बताया, वो तो जैसे हमारे थे दोनों ही जानकार थे जो चले गए थे इस दुनिया से, वहां जाना पड़ा, इसीलिए हम 2 दिन बिजी थे। अगला सवाल है जो जया बहन जी का है। जो जया बहन जी ने काफ़ी लंबा सवाल डाल दिया है, चलो पढ़ते हैं जया बहन जी का सवाल जो सऊदी अरबिया से है। ये बहन कहती है, राधा स्वामी बाबा जी हजूर जी दया करना, राधा स्वामी वीर जी 2 दिन आपने सत्संग नहीं किया तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। सोच रही थी क्या हुआ जो आप सत्संग नहीं कर रहे हो। बार बार मैं यूट्यूब चेक कर रही थी, फिर मेरी फ्रेंड है सोनिया जो आपका सत्संग सुनती है, उससे पूछा कि आज वीर जी का सत्संग आया है, तो क्या उसने कहा कि नहीं आया। फिर दूसरी फ्रेंड से पूछा, उसका नाम सारिका है, उसने भी कहा नहीं आया। फिर बहुत टेंशन हो गई, मुझे लगा आप कहीं गुरु कृपा चैनल का नाम तो नहीं। फिर मैंने बाबा जी को कहा, बाबा जी वीर जी को चढ़ती कला में रखना और जदी सत्संग करे ऐसा, जद जोड़ी सत्संग करे तो ऐसा बोला मैंने बाबा जी को। वीर जी मुझे बहुत दुख हुआ जिनके लिए आप बता रहे हो, वो दोनों जाने की डेथ हुई, बाबा जी उनको अपने चरणों में जगह दे। वीर जी आपने कहा कि मैं मेहनत करती हूँ, नहीं वीर जी मैं मेहनत नहीं करती, बाबा जी करवाते हैं सब कुछ, वही करवाने वाले हैं। तो वीर जी आज सुबह जब आपका सत्संग आया तब मैंने बाबा जी को कहा, शुक्र है बाबा जी, उसी टाइम मुझे बाबा जी सिमरन करा रहे थे। तो वीर जी मैंने आपको 4 दिन पहले कमेंट किया था, उन कमेंट में बात कर रही थी कि जो मेरी फ्रेंड 26 अक्टूबर को डेरे जा रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो वीर जी बाबा जी आपको हमेशा खुश रखें, एक बहन की दुआ है। तो राधा स्वामी जी सऊदी अरबिया से जया जी। तो जय बहन जी आप अपना सिमरन भजन करते रहो, बड़ी ही अच्छी बात है कि आप अपना जो सुबह का टाइम है ना वो संभालते हो। तो आगे कमेंट है, कहते हैं धन श्री गुरु रामदास जी, धन श्री गुरु रामदास जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी जब भजन सिमरन पर कान की उंगली डालकर बैठते हैं तो कुछ देर बाद निकल जाती है, तो वीर जी इसके विषय में समझाए। इनका कहना है जैसे ना हम भजन करते हैं, दोनों अंगूठे होते हैं जो अपने कान में डालते हैं तो वह अपने आप ही बाहर आ जाती है, इसके बारे में बताइए। जो हमारे नेल्स होते हैं ना,
हम क्या करते हैं, अपने नेल्स को अच्छी तरह से कट नहीं करते। अंगूठे के जो नेल्स होते हैं ना, उसको अच्छी तरह से कट नहीं करते। फिर हम जब कान में डालने होते हैं ना भजन के लिए, वो फिर इरिटेट सा होता है हमें, वो हमारे कान में चुभते हैं। लेकिन हमें इतनी जोर से नहीं कान दबाने, आराम से दबाने हैं। और आराम से दबाने से ही आवाज़ शुरू हो जाती है, इतनी जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती। अगला कमेंट है होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, नाइस एक्सप्लेन, सत्संग किया, शुक्रिया शुक्रिया भाई जी। डेली 2 दिन सर्च किया पर सत्संग नहीं मिला, तो आज मन में खुशी खुशी हुई कि गुरु के पास सत्संग राधा स्वामी जी। कहते हैं कि डेली मैं 2 दिन तक आपको सर्च करता रहा, मुझे सत्संग नहीं मिला। तो हम बिजी थे, मैंने बताया मैं कहाँ गया था। राधा स्वामी विच जी, मैनू भी बहुत दुख होया। तो इनका कहना है मुझे बहुत दुख हुआ, जो हमारे जो दोस्त थे वो चले गए हैं 2। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी एंड राधा स्वामी वीर जी, आज दिल्ली में सत्संग था, मैं गई थी, बाबा जी के दर्शन हुए, बहुत मन खुश हुआ। वहाँ से आज आपका सत्संग भी सुन लिया। 2 दिन से सत्संग नहीं डाला था आपने, तो बट आज बाबा जी और आपका सत्संग सुन लिया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो बाबा जी एंड आपका बहुत प्रेम लता फरीदाबाद से, जो प्रेम लता जी है फरीदाबाद से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप गए वहाँ पे, आपने दर्शन किए। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यू जी, राधा स्वामी महाराज जी, वीर जी बरनाला पंजाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी, आपका सत्संग 2 दिन से मिस किया। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आप 2 दिन अपने साखी नहीं सुनाई तो बहुत बेकार लगा था। तो मैं तो बार बार फ़ोन देख रहा था, मैं तो बार बार फ़ोन को देखा तो फिर कोई साखी नहीं। HP हिमाचल मंडी से, हिमाचल प्रदेश मंडी से। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी भाई जी, कहते हैं कि बचपन में दादाजी के साथ सत्संग में जाते थे, तब हमें इतना पता नहीं होता था कि सत्संग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी है, बताते हुए कि बाबा जी का सत्संग सुनने का तरीका था कुछ, सोलन बड़े शादी हो जाती है तो ससुराल वाले सत्संग में जाने नहीं देते। तब ऐसा लगता है कि हमारे बाबा जी हमें रूठ गए हैं। तो बचपन की बहुत याद आती है। तो हम सत्संग घर में बहुत शरारत किया करते थे, सेवा भी किया करते थे। देखो कोई बहनें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड नहीं जाने देते उनको, अब अपने घर का माहौल अच्छा करो ताकि उनको समझ आए, फिर वो जाने देंगे। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, नाम लिए तो हमारे बाबा कहते हैं नाम लिए तो हमें 42 साल हो गए हैं। आपका सत्संग सुनकर बहुत ही बैठ समझ में आया तो मन लगने लगा। बैठती हूँ हर रोज 3 बजे, अलार्म लगाती हूँ, जाग पहले ही आ जाती है। आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया है बेटा जी, सुखी रहो जी। मुझे मालिक ने बहुत ही सुख दिया है, परमात्मा का बहुत शुक्रिया है, परमात्मा का बहुत शुक्रिया है। तो पर बाबा जी आपको खुश रखे, तो शुक्रिया मेरी मैया, शुक्रिया। ये गुरमीत कौर जी है पटियाला से, तो ये कहते हैं वीर जी आप जी का सत्संग सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये गुरमीत कौर जी है पटियाला से। अगला सवाल है राधा स्वामी भाई जी, सच कहूँ तो मेरी प्रीति छत्तीसगढ़ से, सच कहूँ तो मैं प्रीति, अच्छा, सच कहूँ तो मैं प्रीति छत्तीसगढ़ से हूँ भाई जी। जब आपका सत्संग सुन रही हूँ तब से ही मैं भजन सिमरन में रेगुलर बैठती हूँ। पहले मैं 10-15 मिनट ही बैठती थी और पहले गायब भी हो जाता था, गायब भी पड़ जाता था फिर था। अब जब आप बाबा जी का दया मेरे से मिले हो तो मैं रोज बाबा जी से दया से रोज भजन सिमरन में बैठती हूँ। आप मिले मालिक की दुआ से तो रोज बैठती हूँ। टाइम पहले बाद गया, थैंक्स बाबा जी मोटिवेशन। इनका ज़्यादातर यही कहना है कि पहले मैं नहीं बैठती थी, जब आप मिल गए हो
अभी मैं डेली बैठती हूँ, ये प्रीति है छत्तीसगढ़ से हैं और भजन सिमरन में बहुत मोटिवेशन मिलता है, इनको काफ़ी कुछ मिलता है सत्संग में। तो जो भी कारण है, हमारा कारण यही है कि आप सारे सबके सब सत्संग सुने और भजन सिमरन करें। तो सत्संग सुनते हो, भजन सिमरन भी किया करो। राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी एंड वीर जी, राधा स्वामी जी, आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या धुन सुनते हुए भी झटके लग सकते हैं? सिमरन टाइम तो होता ही है, अब धुन टाइम भी झटके लगते हैं, तो प्लीज़ रिप्लाई जरूर करना है वीर जी। सुमन रानी फ्रॉम अबोहर पंजाब। तो देखिए सुमन जी, ये एनर्जी है ना हमारे जो शरीर के अंदर, वह जब ऊपर की ओर जाती है झटके लगते हैं, चाहे आप सिमरन करते हो चाहे भजन पर बैठे हो। लेकिन एनर्जी जब ऊपर की ओर जाती है तो फिर झटके अपने आप लगते हैं। बाकी उसको लगने दो, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। आप अपना काम करते रहो, जो भी होता है हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर जी बाबा जी की दया से हम सभी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपने हमें इतना कुछ सिखा दिया है कि हम अपना भजन सिमरन छोड़ ही नहीं सकते। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी वीर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। वीर जी कैसे हो आप? सेहत तो ठीक है आपकी वीर जी? वीर जी शुक्र है बाबा जी का कि आपने सत्संग सुनाया। तो मैं तो 2 दिन से आपका सत्संग नहीं सुना, तो आपने भजन सिमरन को हमने कंटिन्यू रखा। थैंक्स यू वीर जी सत्संग डालने के लिए। सत्संग तो हम रोज डालते हैं, लेकिन पिछले 2 दिन हम थोड़ा बिजी थे, तो हमने सारी संगत को बताया जो पंजाब छोड़ के चले गए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे, इसी कारण फिर हम थोड़ा बिजी थे। वीर जी मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वीर जी का कोई तो साथ है, रिलेशन है, तो सत्संग नहीं डाला। वीर जी छोड़ते नहीं, सत्संग डालना छोड़ते हैं तो जरूर डालते हैं। राधा स्वामी जी हमें भी बहुत दुख है, हिम्मत बख्शे इनका ये कहना है कि जो चले गए ना इस दुनिया से, तो ये कहते कि मैंने पहले भी सोच रही थी शायद इनका भी कोई ना कोई रिलेशन होगा उनके साथ, इसीलिए वीर जी कहीं वहाँ ना चले गए हों, सत्संग नहीं डाला। नहीं तो वीर जी रोज डालते हैं सत्संग। तो चलो कोई बात नहीं है। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आप ना 2 दिन से सत्संग नहीं डाला तो शुक्र है आपका। ठीक 2 दिन वेट कर रहे थे राधा स्वामी जी, नाबा से सोनिया। तो मैं बिजी था, मैंने बताया सबको मैं कहाँ था, तो ये सोनिया जी 2 दिन से वेट कर रहे थे सत्संग की। ये पूजा आहूजा जी जयपुर से। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, आज का सत्संग देख के बहुत खुशी हुई वीर जी। 2 दिन ही सुना, अच्छा नहीं, 2 दिन नहीं सुना तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो वीर जी मैं पहले कमेंट और लाइक कर रही हूँ, सत्संग बाद में सुन लूँगी। अभी मैं बेटी के पास जा रही हूँ, बेटा हुआ है, शुक्राना वीर जी। तो बहुत बहुत मुबारक है आपको कि बेटा हुआ आपके घर पर, आपकी बेटी के घर पर। तो बहुत ही मुबारक है, बहुत ही ज़्यादा मुबारक है, बहुत ही ज़्यादा। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी भाई जी, छत्तीसगढ़ से। आप कहाँ चले गए थे भाई जी? सब ठीक है ना? आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल एकदम से अच्छा हूँ। बस आपको पता होगा पंजाब में से 2 ऐसे थे जिनका काफ़ी नाम था और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। फिर हम थोड़ा बिजी थे, वहाँ जाना पड़ा, और कोई कारण नहीं। वीर जी ऐसा लगा कि आपकी हेल्थ ठीक ही, आपने सच कहा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है हमें करने वालों में, लेकिन हमें आपका सत्संग मिस किया। समझ नहीं आ रहा था कि सत्संग सत्संग कहाँ गए। शुक्रिया बाबा जी। तो पता क्या है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। देख अगर सोचें आप, सोच के देखो क्या है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है। मैं अनीता हरियाणा से। सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बच्चे अच्छे हैं, लाइक है, लेकिन पति बहुत ही खाते पीते हैं। तो सिमरन किसी भी टाइम करती हूँ, हर समय तंग करते हैं।
गलत बोलते हैं, मैं क्या करूं। ये सिकंदर कोर्स भी गए थे लेकिन आते ही फिर पीने लग गए। सिमरन पर कुछ देर ही बैठ पाती हूँ, क्या करूँ। मानते भी नहीं हैं, बाबा जी से रोज मिलती भी करती हूँ, मेरे पति को भी अपनी शरण में लाए। देखो वो जो करते करने दो, उनका जीवन है, आप अपना जीवन अच्छा बनाओ। ठीक है, आप अपना जीवन है ना जो, अपनी रोशनी बढ़ाओ। अपनी रोशनी बढ़ाओगे, जो अंधेरे में है वो चानन में आ जाएगा। वैसे आप अपनी रोशनी बढ़ाओगे ना भजन सिमरन कर करके, जितने भी आपकी फैमिली में जो अंधेरे में बैठे, वो उनको भी रोशनी मिलेगी। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, 2 दिन तक सत्संग नहीं सुनी तो ऐसा लगा कि मेरे से क्या गलती हो गई। मैं गुरु कृपा चैनल को सर्च भी मारी, आज सत्संग सुना तो अच्छा लगा। तो कुछ नहीं हुआ, मैं बस बिजी था थोड़ा इसीलिए। तो ये कहते हैं कि शुभ कामनाएं और सम्मान के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मनोहर रूपानी और पूरा परिवार बेंगलोर से। तो ये ना मनोहर जी हैं, रूपानी जी हैं, ये बंगलौर से हैं। और मैं सारी संगत को बताना चाहता हूँ, ये जो है ना मनोहर जी, रूपानी जी बेंगलौर से, इन्होंने हमें बहुत ही बार एक सुपर थैंक्स की ऑप्शन होती है ना, जो लाइक की ऑप्शन होती है, लाइक कमेंट और ऐसे ऐसे करके, उसके साथ ही एक सुपर थैंक्स की ऑप्शन आती है। तो ये है ना जो मनोहर जी, रूपानी जी और इनका परिवार, ये हमें बहुत ही बार इन्होंने सुपर थैंक्स किया और काफ़ी ज़्यादा किया, और बहुत ही खुशी मिलती है कि ये सुपर थैंक्स करते हैं। तो हम आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम ये भी कोशिश करते हैं साथ में कि जो आप ये सुपर थैंक्स करते हो किसी अच्छे काम में लगाए। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, तो ये कहते हैं कि सर जी 2 दिन बाद आपका सत्संग सुना, और ये भी रूपानी जी बंगलौर से हैं, रूपानी जी, मनोहर जी, ये अगला भी इन्हीं का कमेंट है कि 2 दिन बाद आपका सत्संग सुना और उसका कारण ज्ञान है कि सतगुरु की प्रार्थना करे कि आत्मा और अपने विचारों को सोचता दे प्रवाह की फिर के लिए आंखों में खोलते हैं, तो वाला आपकी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जो आपका जो इनका इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। इनका ये कहना है कि जैसे सुबह होती है, हम अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, आत्मा है जो हमारी शरीर में, बल्कि इनका ये जिम्मेदारियां निभाते हैं, जिनके जीवन में भजन सिमरन भी बनाना योगदान है, हम परिवार को ज़्यादातर इनका ये कहना है कि अपना जो जीवन है ना, हम अपना जीवन जैसे निभा रहे हैं, जिम्मेवारियां समझते हैं, सारा कुछ करते हैं, ऐसे हैं वैसे जो भी है, तो भजन सिमरन है जो, वह भी हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो ये मनोहर जी, रूपानी जी है, बंगलौर से हैं, तो बहुत इनका धन्यवाद है। तो ये सत्संग तो रोज सुनते हैं, साथ में जो कमेंट करते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा होता है, करेंगे आपको। इनका एक मन के ये समझाना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा आपका सत्संग लगता है, हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जीवन में एक नई ऊर्जा मिलती है, नई शुरुआत होती है, एक खुशी मिलती है। तो ये सत्संग का आनंद लेते हैं पूरा। जी आज आपकी बात सुन के बहुत दुख लगा, हमें भी पता है कि क्या बहुत ही अच्छा था। कि इनका ये कहना है कि जो चले गए ना, इन 2 थे जो मैं उनका नाम नहीं बता सकता, तो काफ़ी ज़्यादा इनको भी दुख है, और ये बोलते हैं कि अरदास कर रहे हैं कि 2 दिन से सब लोग अरदास कर रहे हैं और उनके परमात्मा। राधा स्वामी वीर जी आप 2 दिन से सत्संग नहीं किया, हमने सोचा कि हम के सोचा कि काम अच्छा हमने सोचा कि काम पड़ गया होगा कोई वीर जी को। हम सारा दिन आपका सत्संग देखते रहे, रात को भी देखते रहे, सत्संग नहीं मिला तो हमको कुछ अच्छा नहीं लगा वीर जी। तो कोई बात नहीं है बहन, अभी हमने सत्संग रोज डालना है, कई बार हो जाता है हम थोड़ा बिजी होते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी गुरु जी, राजस्वामी वीर जी, मैं कल सेम टाइम अपना फोन मार्ग से नाइट तक देख। इनका कहना है कि मैं सेम टाइम कल अपना फ़ोन
मॉर्निंग में नाइट तक देखती रही, सुबह से लेकर रात तक फ़ोन देखती रही। कहाँ गया आपका सत्संग। तो अपसर्ड डे द नेक्स्ट डे वी हैप्पी। इनका ये कहना है कि मैं सारा दिन सुबह से लेकर रात तक आपका सत्संग ही ढूंढती रही। तो हम बिजी थे, हम माफ़ी चाहते हैं सबसे। राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी हजूर जी, राजस्वामी वीर जी, अंकल जी शायरी, ये शायरी है, शायरी जी मान। तो इनका कहना है कि पिछली वीडियो में मैंने अपने क्वेश्चन में पूछा था कि वह गलत हो गया था। मैंने आपसे पहली बार क्वेश्चन किया था कि वह मुझे समझ में नहीं आया, मैं जल्दी में लिख दिया था। मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं अपने दादा दादी को सिमरन भजन करते हुए देखता था। फिर मैं भी भजन सिमरन करने लग गया। 5वीं क्लास में, 5th क्लास में। पढ़ाई अच्छी थी मैं, जबकि अब 6ठी क्लास में हूँ, 6वीं क्लास में आया हूँ। तो मुझे पढ़ाई आ रही है और ना ही मुझे सिमरन भजन पर बैठा जा रहा है, बहुत कुछ लगाया जाता है। इनका ये कहना है कि ये दादा दादी जी को देखते हैं भजन सिमरन करते हुए। पहले ये 5th क्लास में थे, अभी ये 6th क्लास में है। तो अभी इनको ना तो कुछ समझ आ रही है भजन सिमरन की बैठने की, ना इनको जो 6th क्लास है उसमें स्टडी आ रही है। देखो पता क्या बात है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे ना, हमारे ऊपर जिम्मेवारियां बहुत पड़ती जाएंगी। तो जैसे जैसे बड़े होंगे जिम्मेवारियां पड़ेगी, तो अगली क्लास है जो और ज़्यादा टफ होगी, उससे अगली और टफ होगी। तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़े बिना गुजारा नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो अच्छे से, कोई बात नहीं है। अगला जो सवाल है अनीता देवी जी का है। राजस्वामी बाई जी आप सही बोल रहे हो कि भजन सिमरन कर लो, पता नहीं मालिक का कब बुलावा आ जाए। तो भाई जी अब मैं भजन सिमरन का टाइम और ज़्यादा करूँगी, घर का काम भी करनी है। तो भाई जी मुझे अब समझ आ गई है कि मैं अलग जन्म नहीं लिया है। ज़्यादा समझ, पता क्या बात है, हमें अपना जो जीवन है उसको खुद ही अच्छा करना होता है। अगर होगा कैसे, अगर हम दुख छोड़ दें, टेंशनें छोड़ दें, तो जीवन अच्छा ही अच्छा है। ठीक है नीता देवी जी, जैसे जीवन तो हमारा है, हम चाहे दुख में गुजार दें, हम चाहे सुख में गुजार दें। तो अगर जीवन हमारा है तो हम क्यों ना सुख में ही उसको ले जाए। अगला कमेंट है राधा स्वामी बाबा जी, राधा वीर जी शुक्राना है वीर जी, आज आपने सत्संग डाला। 2 दिन गए वेट कर रहे थे सत्संग की तो हमें आदत डेली हो गई है तो सत्संग सुनने की, तो सत्संग बिना दिन अधूरा लगता था। शुक्राना बाबा जी। इनका ये कहना कि हमें आदत पड़ चुकी है, बिना सत्संग के दिन बहुत अधूरा लगता था। राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी जी शुक्राना है भाई जी, आपका सत्संग मिला, खुश हो गया। आपके 2 दिन नहीं सुना तो मैं दुखी थी। ये कहते कि 2 दिन हमने सत्संग नहीं सुना तो बहुत दुख हुआ, अब सत्संग सुना तो अब हम खुश हो गए। तो अगला कमेंट है नीता देवी जी का। राजस्वामी भाई जी, बाबा जी और हजूर जी को भी राजस्वामी जी भाई जी सॉरी, हम परेशान थे कि पता नहीं क्या हुआ है। भाई जी मैं सच बोल रही हूँ कि मैं सोच ही रही थी कि आप शायद वहाँ गए हैं जहाँ भाई जी और डेथ हो गई। और भाई बात है बाबा जी, बहुत दुख हुआ कि घर बुला लिया इसको मालिक। तो हाँ, हमें वहाँ जाना पड़ा, आपकी बहुत टेंशन होती है। पता क्या बात है अनीता देवी जी, कोई ऐसे होते हैं जहाँ जाना पड़ता है, फिर हम वहाँ चले गए। पहले मैंने बताया ना, पहले वहाँ गए थे, अभी घर पर आए, पता चला वो बाद में उनकी भी डेथ हो गई जो दूसरे थे, तो फिर वहाँ जाना पड़ा। बाकी हम नाम नहीं लेते किसी का भी, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है। राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी यू जी, राजस्वामी वीर जी, मैं सुमन जम्मू से। वीर जी आप इतने दिन कहाँ थे? हमें टेंशन हो रही थी। ये कहते हैं
विजी आप इतने दिन कहाँ थे, हमें टेंशन हो रही थी। मैं कहीं गया था, वहाँ थोड़ा बिजी थे। हम माफी चाहते सबसे। राधा स्वामी विजी आप 2 दिन कहाँ थे, पूरा दिन अच्छा नहीं लगा। विजी सत्संग की आदत हो गई है। विजी मैं रोज सुनती हूँ, बस कमेंट नहीं कर पाती हूँ, मगर सुनती रोज हूँ। तो पता क्या है, आपको पता ही होगा पंजाब में जो 2 लोग चले गए हैं, काफ़ी फेमस थे वो। तो हम फिर वहाँ थे, थोड़ा बिजी थे, तो हम माफ़ी चाहते हैं संगत से, क्योंकि हम अब जिस हालात में थे वहाँ पे हम सत्संग नहीं डाल पाते। क्योंकि पहले हम सत्संग करते हैं, देखो ये ना कोई ऐसा काम नहीं है कि बहुत ऐसे जल्दी जल्दी हो जाता है। पहले सत्संग सारा सोचना पड़ता है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एकदम से हम जैसे बैठ गए, ठीक है, बैठने के बाद बाबा जी से प्रे करते हैं, बाबा जी आप ही दया मेहर करना मेरे ऊपर, जो कहलाना चाहते हो बाबा जी आप खुद ही कहला देना। फिर हम बैठ जाते हैं, जब अपने आप ही सत्संग जो होता है हमारे अंदर से आता जाता है। जब वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है ना, सारा रिकॉर्ड होने के बाद फिर एडिट करना पड़ता है। एडिट करने के बाद सेव करना पड़ता है, सेव करने के बाद फिर अपलोड करना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन, टाइटल, थंबनेल सारा कुछ करना पड़ता है। इस चीज में ना काफी टाइम लग जाता है, और हम पूरा हार्ड वर्क करते हैं अपने सत्संग के लिए। हम ऐसे नहीं जल्दी जल्दी कर लेते हैं, प्रॉपर हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम, और पूरी फुल नाइट देते हैं हम। तो बस यही है कि मेरे ऊपर बहुत दया है उस मालिक की, मेरे ऊपर ना बड़ी दया है मेरे बाबा जी की, बहुत ज़्यादा, मैं बता ही नहीं सकता। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ही खुश हूँ। अगर आपने भी अपनी लाइफ में आनंद लेना है, खुशी लेनी है, आपके भीतर है, आपके अंदर है, उसको पहचान लो। वो परमात्मा दोनों आंखों के बीच बैठा है। आंखें बंद करो, उसके दर्शन करो। बहुत दर्शन कर लिए लोगों के, बहुत दोस्त बना लिए, उसको दोस्त बनाओ जो आपके अंदर बैठा है। जो अंदर बैठा है उसको दोस्त बनाओगे। बाहर का दोस्त तो कुछ समय के लिए होता है, जैसे उसकी इच्छाएं, उसका जो स्वार्थ था खत्म हो गया तो वो चला जाएगा आपको छोड़ के। लेकिन जो अंदर का दोस्त है वह नहीं, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, हर टाइम आपके साथ रहेगा। उसको दोस्त बना लो, और उसके साथ जब बातें करोगे ना, अंदर से जवाब आएगा, ये सही है ये गलत है। लेकिन होगा कैसे सारा कुछ? सिमरन और भजन से, और कोई दूसरा कोई तरीका नहीं। भजन सिमरन करो, अपने भीतर अपनी जोत खुद देखो, तो देखना सारा कुछ ही चेंज हो जाएगा। ठीक है संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग और सवाल जवाब अच्छे लगे हैं तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए, और इस वीडियो को चलते चलते अभी लाइक कर दे, और जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर जरूर कर दे। ठीक है संगत जी, एक बार हम प्यार से बोलेंगे राधा स्वामी जी। और आज संडे है, संडे आपको कोई ना कोई अच्छा कर्म जरूर करना है, चाहे सेवा कर लो, चाहे कहीं पे भी जाकर माथा टेकाओ। ठीक है, राधा स्वामी जी।